हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपनी चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द बटरफ्लाई। इस स्टोरी को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है, और अपने दिमाग में इसका एक पिक्चर बनाना है, यानी इसको विजुअलाइज करना है, दिमाग के अंदर देखने का प्रयास करना है। इससे आपको दो बड़े फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि आप जो भी वर्ड इंग्लिश के सुनेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, और दूसरी बात, ये स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ आएगी, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी बुद्धि और विवेक में विकास होगा। सो गाइस, इसको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है, इसमें खो जाना है, राइट, ताकि आप अच्छी तरह से इंजॉय कर पाओ और आप सीख पाओ। तो चलिए हम इस स्टोरी का फटाफट इंग्लिश से का जो है, देखिए स्टोरी का टाइटल है द बटरफ्लाई, यानी तितली। स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स यानी संघर्ष। अ मैन फाउंड अ कोकून ऑफ अ बटरफ्लाई। तो एक आदमी एक बटरफ्लाई यानी तितली के कोकून को पाया। कोकून क्या होता है? जिसके अंदर बटरफ्लाई बंद रहती है और उसको वो उस कवर को तोड़कर संघर्ष करके बाहर आती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको पंख प्राप्त होते हैं और वो अपने जीवन में पंखों के द्वारा उड़ती है और जीवन को एंजॉय करती है, ठीक है। तो इस तरह से हर किसी के जीवन में संघर्ष का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये स्टोरी आप पूरा देखने के बाद, समझने के बाद आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है, कि संघर्ष जो है कितना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए इंसान कितना प्रयास करता है, कितना संघर्ष करता है, और जो प्रयास करता है स्मार्ट तरीके से, है ना, नए-नए तरीकों से सीखता रहता है, तो वो एक दिन ज़रूर सीख जाता है और उसका जीवन अच्छा हो जाता है, ठीक है? वो अपने जीवन में कई तरह की तरक्की हासिल कर सकता है। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संघर्ष का इम्पोर्टेंस क्या है। वन डे, एक दिन, अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटा-सा छिद्र, ओपनिंग यानी होल या छिद्र, अपीयर्ड, अपीयर मतलब दिखना होता है, तो यहाँ पर अपीयर्ड सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा दिखा, अपीयर, दिखा। ही सैट, एंड वह बैठ गया, ओके। ही सैट, सीट का सेकंड फॉर्म है सैट, तो वह बैठ गया। एंड वॉच्ड, और देखा। वॉच यानी होता है ध्यान पूर्वक देखना, ओके, लगातार अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक देखना। द बटरफ्लाई, उस बटरफ्लाई को, तितली को वो ध्यान पूर्वक देखा। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। फॉर यानी तक, जब समय की बात करते हैं हम, तो फॉर मतलब तक होता है, सेवरल मतलब कई या अनेक, आवर्स कई घंटों तक। एज इट स्ट्रगल्ड, जैसा वह स्ट्रगल करती थी या की। इट यानी वह, तितली यानी ईट का प्रयोग आप जब किसी जीव जंतु के बारे में करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर ईट का मतलब होता है वह। तो वह स्ट्रगल की, किस लिए की स्ट्रगल? संघर्ष की, ठीक है, संघर्ष किया उसने किसके लिए? टू फोर्स इट्स बॉडी, इट्स यानी अपने, ठीक है। तो जब आप किसी जीव या एनिमल्स की बात करते हो कि वह अपने, तो हम इट्स का प्रयोग करते हैं। तो इट्स बॉडी यानी वह अपने बॉडी को, थ्रू दैट लिटिल होल, थ्रू यानी से होकर, दैट यानी उस, लिटिल होल उस छोटे से होल से, अपनी बॉडी को वो बल लगाकर फोर्स करती थी, संघर्ष करती थी ताकि वो बाहर आ सके, राइट। नेक्स्ट है अनटिल इट सडनली स्टॉप्ड। अनटिल यानी होता है तक या जब तक, ठीक है, जब तक। इट सडनली स्टॉप्ड मेकिंग एनी प्रोग्रेस एंड लुक्ड लाइक इट वॉज स्टक, यानी वो अचानक से स्टॉप हो गई, ठीक है। जब तक वो अचानक से स्टॉप हुई, तब तक वो व्यक्ति उसको देखता था, ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक वॉच कर रहा था। मेकिंग एनी प्रोग्रेस यानी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, ठीक है, जैसे वो स्ट्रगल कर रही थी, कोई प्रोग्रेस यानी कोई विकास उसको नहीं दिखा, कि वो कुछ कर नहीं पा रही है, ठीक है, अचानक से वो स्टॉप हो गई, रुक गई। एंड और लुक्ड, और दिखा या दिखी, ठीक है, वो कोकून से जब बाहर आने का प्रयास कर रही थी, तो वो ऐसा दिखी कि जैसे वो उसमें फंस गई हो। तो लुक्ड लाइक यानी होता है की तरह दिखना,
इट वॉज स्टक। स्टक यानी होता है फंसा हुआ या किसी में फंस जाना, तो स्टक यानी फंसा हुआ। ऐसा दिखा कि जैसे वो फंसी हुई थी, उस कोकून में फंसी हुई थी और उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। तो ये सारा नज़ारा वो व्यक्ति ध्यानपूर्वक देख रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सो इसलिए द मैन डिसाइडेड, यानी उस मैन ने, द मैन यानी वही आदमी। जब द लग जाता है किसी भी नाउन के पहले तो आप वहाँ पर वही कह सकते हो, वही, सेम, व्यक्ति या वो चीज़, ठीक है। द मैन वही आदमी, डिसाइडेड जो वॉच कर रहा था, उस आदमी ने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया, टू हेल्प द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की हेल्प करने के लिए। टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, ठीक है। ही टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स, ही यानी वह, टुक यानी लिया, तो उसने क्या लिया, अ पेयर ऑफ सीजर्स। देखिए जब कैंची की बात करते हैं तो हम अ पेयर ऑफ सीजर्स कहते हैं, क्योंकि उसमें दो, है ना, वो होते हैं लोहे के जिससे हम काटते हैं, तो इसलिए हम इसको पेयर कहते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स। एंड तो यहाँ पर मतलब कैंची से है, ओके। एंड स्निप्ड ऑफ द रिमेनिंग बिट ऑफ द कोकून। स्निप्ड ऑफ यानी होता है कि उसको काट के अलग कर देना, निकाल देना, ठीक है। द रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी होता है बचा हुआ, रिमेनिंग बचा हुआ, बिट ऑफ द कोकून, बिट मतलब जो है टुकड़ा उसका है, जो थोड़ा सा कोकून बचा हुआ था जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी, तो उसने उसको कैंची लेके स्निप्ड ऑफ कर दिया, यानी अलग कर दिया थोड़ा सा, जिससे वो बाहर आ जाए। तो इस तरह से कोकून से बाहर आने का जो संघर्ष तितली कर रही थी, उसका संघर्ष कम हो गया। उस व्यक्ति ने होल कर दिया, काट के अलग कर दिया, तो वो आसानी से ऊपर आ गई, उसे संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो अब देखिए क्या होता है। द बटरफ्लाई देन इमर्ज्ड ईजिली, तो वो तितली देन यानी फिर, इमर्ज्ड यानी उभर के आना, किसी चीज़ से बाहर निकलना, इमर्ज कहते हैं उसको, इमर्ज होना, ठीक है। तो इमर्ज्ड ईजिली, ईजिली, ईजिली बना है ईजी से, ओके। काफ़ी फेमस वर्ड है, सब जानते होंगे कि ईजी यानी आसान होता है और ईजिली यानी आसान पूर्वक। तो वो आसान पूर्वक या आसानी से इमर्ज हो गई, यानी उससे बाहर आ गई, उसे ज़्यादा कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। अब देखिए इसका क्या नतीजा होता है, क्या इसका रिजल्ट होता है। although it had a swollen body and small shriveled wings, although यद्यपि it had a swollen body, तो swollen body मतलब होता है कि देखिए जब सूजन आती है बॉडी में, हमारी बॉडी उभरी होती है, फूली होती है, तो हम कहते हैं कि उसमें सोलन हो गया है, यानी सूजन आ गया है। तो उसकी बॉडी क्या में क्या था, सोलन थी, फूली हुई बॉडी थी उसकी, एंड स्मॉल और छोटी थी, श्रीवेल्ड यानी सिकुड़ी हुई, ठीक है। उसकी बॉडी जो है थी श्रीवेल्ड थी, तो श्रीवेल्ड यानी सिकुड़ा हुआ। उसके पंख भी क्या थे, सिकड़े हुए थे, उसके पंखों में जान नहीं थी। क्यों नहीं थी, अभी आप आगे समझ जाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मैन डिडेंट थिंक एनी थिंग ऑफ इट, वो व्यक्ति इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, डिडेंट थिंक नहीं सोचा, एनीथिंग कुछ नहीं, ऑफ इट यानी इसके बारे में उसने कुछ नहीं सोचा, एंड सैट देयर वेटिंग फॉर द विंग्स, और वो वहाँ बैठ गया, देयर मतलब वहाँ, सैट बैठ गया, वेटिंग यानी इंतजार करते हुए, फॉर द विंग्स पंखों के लिए, विंग्स यानी पंख, फॉर यानी के लिए। अब देखिए यहाँ पर फॉर का मतलब के लिए है, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पर समय की बात नहीं की जा रही है। तो पंखों के लिए वो वेट करता हुआ बैठ गया। टू एनलार्ज, टू सपोर्ट द बटरफ्लाई, टू एनलार्ज
मतलब बड़ा होना होता है, एनलार्ज करना। जैसे देखिए लार्ज मतलब होता है बड़ा, तो एनलार्ज यानी होता है बड़ा करना। तो बड़ा करने के लिए, उसके पंखों को बड़ा करने के लिए और उसको बटरफ्लाई को सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ पर वेटिंग करते हुए बैठा। ठीक है। बट लेकिन लेकिन दैट डिडेंट हैपन, लेकिन वह नहीं हुआ। दैट यानी वह, डिडेंट हैपन। डिडेंट क्या है? डिड नॉट का सेकंड फॉर्म है। हैपन मतलब होता है हुआ। तो वो चीज़ नहीं हुई जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। द बटरफ्लाई स्पेंट द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ अनेबल टू फ्लाई। यानी वो तितली बटरफ्लाई, स्पेंट यानी होता है खर्च करना। स्पेंड का सेकंड फॉर्म है स्पेंट, यानी खर्च किया। क्या खर्च किया? जैसे हम समय खर्च करते हैं या पैसा खर्च करते हैं, राइट? तो यहाँ पर समय की बात हो रही है। तो बटरफ्लाई ने द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ, इट्स लाइफ जैसे मैंने बताया था आपको कि इट्स यानी होता है अपना। जब जीव जंतु की बात की जाए तो इट्स यानी होता है अपना। तो वो अपनी लाइफ, इट्स लाइफ, अपनी लाइफ को, द रेस्ट मतलब होता है बचा हुआ, अपने जीवन की बचे हुए समय को उसने कैसा खर्च किया? अनेबल टू फ्लाई, मतलब उड़ने में असमर्थ थी वो, जीवन भर वो उड़ नहीं पाई। इसका मतलब ये हुआ। तो अनएबल मतलब होता है अयोग्य होना। टू फ्लाई यानी उड़ने में, उड़ने के लिए वो अयोग्य थी, जीवन भर अयोग्य रही। क्यों थी अयोग्य? अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो संघर्ष नहीं की, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा। कोकून से वो आसानी से आ गई, जिसकी वजह से उसके उसके शरीर में मतलब बल नहीं पड़ा, और जब उसके शरीर में जोर नहीं पड़ा तो उसके पंख भी विकसित नहीं हो पाए। तो ये होता है संघर्ष का महत्व है। जब आप संघर्ष करते हैं जीवन में तो आपके अंदर समझ, ज्ञान पैदा होता है, राइट? जिससे आप जीवन में बहुत तरक्की करते हो, आगे बढ़ते हो, हर समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करते हो। इसलिए कभी भी संघर्ष करने से, मेहनत करने से कभी भी पीछे ना हटें। नेक्स्ट है, देखिए, क्रॉलिंग अराउंड विथ टाइनी विंग्स एंड अ सोलन बॉडी। यानी क्रॉलिंग मतलब होता है, देखिए, ज़मीन में चलना। क्रॉल करना मतलब कि हाथ पैर के सहारे धीरे धीरे चलना। तो क्रॉलिंग अराउंड, वो आसपास चल रही थी, ठीक है, धीरे धीरे चल रही थी। विथ टाइनी विंग्स। टाइनी मतलब होता है छोटा, छोटे पंखों के माध्यम से, छोटे पंखों से वो चल रही थी, क्रॉल कर रही थी, आसपास धीरे धीरे चल रही थी। एंड अ सोलन बॉडी, और एक फूली हुई बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बॉडी क्या थी? थोड़ी फूली हुई थी और उसके पंख छोटे थे। यानी कुल मिलाकर उसकी बॉडी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई थी। तो वहीं पर वो क्रॉल कर रही थी, चल रही थी। ओके। अब देखिए एट लास्ट क्या होता है, डिस्पाइट द काइंड हार्ट ऑफ द मैन। डिस्पाइट यानी के बावजूद, ठीक है। काइंड हार्ट मतलब दयालु हृदय या दयालु दिल। कहते हैं ना उसका दिल बहुत दयावान है, यानी वो बहुत दयालु किस्म का व्यक्ति है, उसे हम काइंड हार्ट कहते हैं। द काइंड हार्ट ऑफ द मैन, उस आदमी के काइंड हार्ट, दयालु दिल के बावजूद, डिस्पाइट, ही डिडेंट अंडरस्टैंड द that the restricting cocoon and the struggle needed by the butterfly to get itself through the small opening. ओके, देखिए ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसको आप पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, ठीक है, ब्लॉक करके समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। तो डिस्पाइट यानी के बावजूद, यानी उस आदमी के काइंड हार्ट, दयालु दिल के बावजूद भी वो नहीं समझ पाया। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाया। दैट रिस्ट्रिक्टिंग कोकून, यानी वो जो कोकून था, रिस्ट्रिक्टिंग यानी रुकावट, अवरोध। तो जो कोकून उसके
बाहर आने में अवरोध, रुकावट पैदा कर रहा था, उस संघर्ष को वो व्यक्ति समझ नहीं पाया कि वो तितली के लिए कितना ज़रूरी है, वो आवश्यक है। ठीक है? एंड और द स्ट्रगल नीडेड बाय द बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई के द्वारा स्ट्रगल जो उसको नीडेड था, तो नीडेड यानी होता है आवश्यक होना। ठीक है? नीड यानी होता है ज़रूरत या आवश्यकता, तो उसको आवश्यकता थी उस संघर्ष की, टू गेट इटसेल्फ थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग यानी छोटा सा जो छिद्र था उससे बाहर आने के लिए, टू गेट यानी प्राप्त करना या किसी चीज़ से बाहर आना, टू गेट इटसेल्फ यानी खुद को, थ्रू यानी से, उस स्मॉल ओपनिंग से बाहर आने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, वर गॉड्स वे ऑफ फोर्सिंग द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई इनटू इट्स विंग्स, अर्थात वर यानी थे, यानी जी जो बात मैंने किया, तो इसका मतलब कि थे, ये सारी चीज़ जो थी, गॉड्स वे ये ईश्वर का एक तरीका है। गॉड्स यानी भगवान का, ईश्वर का, ये लगा ना कॉमा और एस लगा हुआ है जिसका मतलब होता है का या की, तो गॉड्स यानी भगवान का वे यानी तरीका था ये, ऑफ फोर्सिंग फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से, जो बॉडी में हमारे ब्लड होता है, ताकत होती है, ठीक है, उसको फोर्स करने के लिए, ताकि वो उसकी वजह से हमारे बॉडी में डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। तो फ्लूइड यानी होता है हमारे अंदर जो फ्लूइड है, तरल है, कोई तरल पदार्थ है, यानी कुल मिलाकर जो खून है हमारे अंदर, ठीक है, उसको फोर्सिंग करने का बॉडी से। तो ये ईश्वर का तरीका होता है जो हर किसी के जीवन में संघर्ष करने का मौका देते हैं। समस्याओं से समस्याएं मतलब आती हैं और इंसान उससे संघर्ष करता है, नए नए तरीके खोजता है और इस तरह से अपने बुद्धि, विवेक और शरीर का विकास करता है। यदि वो नहीं हो पाता तो उसका उस तरह से उतनी अच्छा विकास भी नहीं हो पाता। ये यकीन रखें, यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, अभ्यास नहीं करेंगे, नए नए तरीके आप नहीं अपनाएंगे, ठीक है, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो आप उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। ओके? हर कोई देखिए मेहनत करके ही सीखता है। तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के भाई कुछ संभव नहीं है। ओके? चलिए नेक्स्ट, बहुत लेक्चर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई इनटू इट्स विंग्स, इनटू यानी होता है में, इट्स अपने विंग्स यानी पंख, अपने पंखों में, ठीक है, वो तब्दील हो जाता है। जो हमारे अंदर ब्लड है, एनर्जी है, प्रोटीन है, तो वो उसके पंख में बदल जाता है। तो उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, ठीक है, तो प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, इटसेल्फ यानी खुद, खुद को, फॉर फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, वंस यानी एक बार, इट वॉज आउट ऑफ द कोकून, आउट ऑफ द कोकून यानी कोकून से बाहर आने का ये जो प्रयास था, ठीक है, इट वॉज आउट ऑफ द कोकून, ये कोकून से बाहर आने का जो प्रयास था, यही उसको तैयार करता उड़ने के लिए, इटसेल्फ फॉर फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए, खुद को वो तैयार करने के लिए, ये कोकून से बाहर आना यानी संघर्ष करना ये ज़रूरी था। ओके? जो कि नहीं हो पाया। आइए देखते हैं कि स्टोरी का मोरल हमने क्या सीखा। ऑलमोस्ट आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि स्टोरी का पूरा मोरल क्या है, यानी शिक्षा क्या है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मोरल मतलब होता है शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का, इस कहानी का, ऑफ यानी का, ठीक है, कि इसका मोरल क्या निकला, इसका नैतिक शिक्षा क्या मिलती है। अवर स्ट्रगल्स इन लाइफ, अब सुनिए, आपको रियल बात जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि ये स्टोरी एक्चुअल में हमारे जीवन से ही संबंधित है।
अवर स्ट्रगल्स यानी हमारे संघर्ष इन लाइफ जीवन में डेवलप अवर स्ट्रेंथ क्या करते हैं, डेवलप करते हैं यानी विकसित करते हैं अवर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ्स इसमें जी साइलेंट है, राइट, इसको हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ्स। तो हमारे स्ट्रेंथ यानी ताकत को, हमारे अंदर की ताकत को विकसित करते हैं संघर्ष। ओके, तो जितना आप संघर्ष करेंगे, आप कुछ भी सीखने के लिए जितनी आप मेहनत करेंगे उसको आप उतनी ही अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। विदाउट स्ट्रगल्स, विदाउट यानी के बिना, स्ट्रगल्स यानी संघर्ष के बिना, वी नेवर ग्रो एंड नेवर गेट स्ट्रोंगर। वी यानी हम, नेवर कभी नहीं, ग्रो यानी बढ़ना, विकसित होना, नेवर गेट स्ट्रोंगर, गेट यानी होना या प्राप्त करना, स्ट्रोंगर मतलब मजबूत। तो इस तरह से हम कभी नहीं ग्रो कर सकते, ना कभी हम स्ट्रोंग बन सकते हैं बिना संघर्ष के। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट, इसलिए यह ज़रूरी है, यह ज़रूरी है, इट यानी यह है, ओके, इट्स क्या है, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, तो यह ज़रूरी है फॉर अस, हमारे लिए, फॉर यानी के लिए, अस यानी हम, यानी हमारे लिए, टू टैकल, टैकल मतलब सामना करना, फेस करना, ठीक है। तो किसी समस्या की परेशानी को फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस, ओके, चैलेंज मतलब भी चेतावनी होता है, या जो आपके लिए संघर्ष आते हैं, ठीक है, परेशानियां आती हैं, तो वो एक तरह से आपके लिए चुनौती हैं, ठीक है। तो चैलेंज मतलब आप चुनौती कह सकते हो, ठीक है। चुनौतियों का सामना करने के ही इंसान आगे बढ़ता है। ऑन अवर ओन, तो यहाँ पर देखिए एक ऑन है, ऑन, ओ एन, ऑन, अवर ओन, इसको पढ़ेंगे ओन। तो ओन मतलब होता है खुद, और अवर मतलब हमारा। ऑन मतलब चैलेंजेस पर, जो हमारे चुनौतियाँ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उन पर जब आप खुद सामना करते हो, एक्शन लेते हो, ओके, एंड नॉट बी रिलाइंग ऑन हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो नॉट बी रिलाइंग, रिलाई मतलब होता है भरोसा करना, बिलीव करना, ठीक है। तो भरोसा करना किसी पर, ऑन हेल्प सहायता पर, सहायता पर भरोसा न करते हुए, फ्रॉम अदर्स दूसरों से, अदर्स यानी अन्य, दूसरा, फ्रॉम यानी से, तो दूसरों से हेल्प पर आप कभी विश्वास ना रखें, यानी उस पर आप निर्भर ना रहें, ठीक है। अपने आप स्वयं मेहनत करते रहें और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें। तो इसी तरह से आपको भी गाइज इंग्लिश सीखने के लिए निरंतर हर तरफ से सीखना है, ठीक है। स्टोरी पढ़ना है, सेंटेंस सीखने हैं, ठीक है, और तरह की आप वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टोरी आपको नए नए वर्ड सीखने में हेल्प करेगी। आप और दूसरों को भी वीडियोज़ देखकर आप नए नए सेंटेंस और ग्रामर भी सीखते रहें, जिससे आप, हम यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है इंग्लिश अपनी मजबूत कर सकें और अपने लाइफ में एक नया जो क्वालिटी लाकर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारी स्टोरी पूरी होती है। आई होप दैट कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो फिर दोस्तों को भी शेयर करना है, और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। और यदि आप नए हैं तो चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।